सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रकाश का मतलब। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, उसमें से जो लाइट निकलती है वही है लाइट। या जिससे जैसे कि सूरज से रोशनी जो आती है, सूरज से जो प्रकाश आता है उसे भी हम लाइट कह सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रकाश की परिभाषा क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं कि ये ही प्रकाश है या लाइट है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति या वस्तु या मशीन द्वारा जो कार्य करने की क्षमता होगी या शक्ति होगी या पावर होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। उस व्यक्ति की या उस मशीन की ऊर्जा। जैसे कि आप लोग, कई लोग होंगे, कोई कम पढ़ पाता होगा, कोई ज़्यादा पढ़ लेता है, तो उसकी जो वो पढ़ने की क्षमता है उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा। वैसे ही ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। यहां तक तो आपने समझ लिया, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर क्या है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग हम नीचे समझेंगे, और यहाँ पर के रूप में संचरित होती है। यानी कि संचरित का मतलब क्या होता है, फैलना। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। जान लेते हैं तरंग हमारा क्या है। इसमें तरंग भी आया है। तरंग क्या है, देखिए तरंग क्या है, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी तरंग कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश यहां से यहां तक गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या है, तरंग है। प्रकाश को हम यहां से यहां तक ले गए तो वो क्या हो गया, तरंग हो गया। जैसे कि आप यहां से टॉर्च जलाते हैं, मान लीजिए आपका टॉर्च है, टॉर्च आपने जलाया, यहां से लेकर इसकी किरणें निकल रही हैं इससे इस प्रकार की। तो यहाँ से इसकी किरण यहाँ पर गई, यानी कि प्रकाश यहाँ तक गया। तो एक स्थान से यानी कि एक जगह से दूसरे जगह गया, तो यहाँ पर जो यहाँ से प्रकाश यहाँ पर गया, इसे हम क्या कहेंगे, तरंग कहेंगे। तरंग यानी कि वेव्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कोई तालाब है या कोई पोखरा है, उसमें आप ढेला यानी कि कंकड़ मारेंगे तो वैसे ऐसे पानी करता है, वो तरंग, वही तरंग होती है। जैसे कि यहाँ पर तरंग, जैसे कि आपने यहाँ कंकड़ मारा, यहाँ पर तरंग यहाँ से बड़ी निकलेगी, फिर यहाँ पर जाते जाते किनारे पर समाप्त हो जाएगी, एकदम सीधी हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर इसका किनारा है, तो यहाँ पर जाकर सीधी हो जाएगी, यानी यहाँ तक जाते जाते तरंगे बहुत कम हो जाएंगी। जो पोखरे या तालाब में जो पानी ऐसे ऐसे चलता है, उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग ही चलता है वैसे। यहाँ पर देखिए प्रकाश की दूसरी परिभाषा क्या होती है। प्रकाश की तो ऐसे आप बहुत सारी परिभाषाएं बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की दूसरी परिभाषा क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये तो हमने पहले में ही देखा था, पहले वाले में ही यहाँ पर हमने देख लिया है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब आपने समझ लिया होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो यहाँ पर छूट गया है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दृष्टि ज्ञान क्या है, देखिए यहाँ पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यहाँ तक समझ लेंगे। दृष्टि ज्ञान क्या है, दृष्टि ज्ञान का मतलब हमारे जो, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमको वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं, प्रकाश के माध्यम से हम देख सकते हैं, वही क्या है, दृष्टि ज्ञान। यानी कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसे आप अंधेरे में ले जाकर इस साइड से लाइट बांधें, तो यानी टॉर्च जलाएं, तो इस साइड का जो लाइट की साइड का होगा इसका भाग, वो आपको दिखेगा साफ साफ, और यहाँ पर पिछला भाग इसका नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
प्रकाश के माध्यम से हम इसको देख पा रहे हैं। इधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए इस साइड नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, और इस साइड आपको साफ साफ दिखाई देगा, यानी कि लाइट की माध्यम से। यहाँ पर क्या है, दृष्टि ज्ञान, यानी कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं। जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां पर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा सूर्य है, सूर्य से जो लाइटें आती हैं, प्रकाश आता है, उसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख लेते हैं। तो ये क्या है, लाइट एक प्रकार की है। तो वही यहाँ पर जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पर आपने देखा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचालित होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। वे तरंगे ये भी एक प्रकार की तरंग है। जैसे कि हमने वेव से आपको बताया, तालाब में कंकड़ मारने से पानी ऐसे ऐसे गति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ये तरंगे जिनको स्थानांतरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में ये जो तरंगे हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। वे तरंगे जिनको स्थानांतरित होने के लिए, स्थानांतरित का मतलब क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी माध्यम का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए वायु एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, जो प्रकाश है वो निर्वात में चल सकता है, यानी कि उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात का मतलब स्पेस, यानी कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे। जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपके ऊपर एक जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं लगेगा। पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नहीं लगेगा। तो आप जब वहाँ पर जाएंगे तो आप जैसे उड़ने लगेंगे, तो उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर आप पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता तो हम यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते, आप ऐसे आराम से बैठ नहीं पाते, हम इस पर पृथ्वी पर आसानी से चल नहीं पाते अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो। और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके चलने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप चलते हैं तो आपको चलने के लिए कोई माध्यम होता है, सड़क होती है और बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो इसे चलने के लिए इसका कोई रास्ता नहीं होता, इसका माध्यम नहीं होता। निर्वात में इसकी चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना चलता है, 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर कितना होगा, देखिए यहाँ पर 3 × 10⁸, यानी 10⁸ का मतलब होता है कितना, 10 में 10 का 8 बार गुणा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 जीरो हो जाएगा एक के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर हो जाएगा। एक सेकंड में इतना मीटर चलता है। प्रकाश जो सूर्य से आती हैं किरणें और अनंत से यानी कि निर्वात से आती हैं, तो उनको निर्वात में चलने के लिए कोई माध्यम नहीं मिलता, तो बिना माध्यम के ही वहां से यहाँ तक पृथ्वी तक हमारे आती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक सेकंड में कितनी चलेंगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा, आप किलोमीटर में चेंज करके इसको पता कर लीजिएगा कितना आएगा। मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी कि वेग मतलब क्या है, स्पीड। जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, कितनी स्पीड चल रही है, उसी को क्या कहेंगे, स्पीड को क्या कहेंगे, वेग से गमन करता है। गमन का मतलब क्या होता है, चलना। जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, गमन करना, गमन करता है। अगर कोई माध्यम आ जाएगा तो उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे कि पानी में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी थोड़ा, इसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से कम हो जाएगी, क्योंकि वो एक माध्यम हो जाएगा, उसमें उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो अब आइए जानते हैं प्रकाश की विशेषता क्या है, इसकी खासियत क्या है। ये जो प्रकाश का चैप्टर है ये आपको 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
यहाँ पर आपको 10th और 12th में प्रकाश का चैप्टर जरूर पूछा जाएगा। प्रकाश से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इसलिए आपको प्रकाश को ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि इसका गुण क्या है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में चलेगा प्रकाश। जैसे कि एक सीधी रेखा में यहां से प्रकाश चला तो एक सीधी रेखा में चलेगा, या इस तरह से जाए या इस तरह से जाए या इस तरह से, लेकिन एक सीधी रेखा में जाएगा। जैसे कि टॉर्च से लाइट निकली, मान लीजिए आपका टॉर्च है, टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट निकली, कुछ ऐसे निकली, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, यानी कि जो निकलेंगी, जो प्रकाश होगा वो सीधी रेखा में चलेगा, ना कि इस तरह से चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब क्या होता है, चलना। यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग हमने पहले ही देख लिया है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हैं। अगर आप भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेंगे तो आपको भी क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंग। और यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश निर्वात में, यानी कि जहां पर निर्वात है, जहां पर कोई बल नहीं लगता, उस वहां पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं। हमारे वायुमंडल के बाहर प्रकाश इतने ही वेग से चलते हैं, और यहाँ पर हम वायु में भी इतना ही मानते हैं। और प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर 5वां पॉइंट क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है। यहाँ पर देखिए एंगस्ट्राम का मतलब क्या है, एक एंगस्ट्राम में कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। 10⁻⁻10 का मीटर मतलब क्या होगा, 1/10⁻10, यानी कि 1/10⁻10, यानी कि यहाँ पर देखिए 10⁻10 का मतलब क्या है, 10 का 10 में 10 बार गुणा। यहाँ पर देखिए कैसे, 1 2 3, यानी कि 10 का 10 बार गुणा होगा। उसके बाद उससे 1 में भाग देंगे तो वो निकल जाएगा 1 एंगस्ट्राम के बराबर। तो यहाँ तक आपने इसकी विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं आपने समझ लिया होगा। यहाँ पर 5 ही पॉइंट हमने लिखाया है, और प्रकाश की विशेषताएं आप खुद से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेते हैं, प्रकाश ना हो तो आप अंधेरे में रहेंगे। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश परावर्तन के नियम, और बहुत सारी चीजें समझेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं पर एंड करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।